इंपॉर्टेंट हैक था ना, वो मैंने सबसे आखिरी के लिए बचा के रखा था। लेट मी टेल यू। और जब मैं इसको अपने बैक साइड पे रब कर रही हूँ ना, तो ये मुझे किसी भी तरह का कुछ भी ग्रीसी फॉर्मूला नहीं दे रहा है। गाइस व्हाट्सअप, गलती से अगर आपने इस थंबनेल पे क्लिक कर दिया है और इस ब्लॉग को देखना स्टार्ट कर दिया है तो इसे बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मॉनसून मेकअप हैक्स। तो अगर इसे मिस कर दोगे तो अपने मॉनसून मेकअप के साथ फिर से स्ट्रगल करते रह जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मॉनसून मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो है मॉनसून मेकअप प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है ना, हमारे समर मेकअप अलग होता है और विंटर मेकअप अलग होता है। इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं आप मिक्स मैच करके यूज कर सकते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनसून तो उसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। पीरियड है वो हार्डली 2 से 2.5 महीने का होता है और इसके अंदर हर लड़की इतना पेन नहीं लेती कि अपनी वैनिटी को अपग्रेड करे या फिर उसमें कुछ चेंजेस करे। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चेंजेस नहीं करते हो तो मॉनसून में आप अपने मेकअप के साथ स्ट्रगल करते रहोगे। अब बात आ जाती है कि यार कितना इन्वेस्ट करें। कभी हमें समर स्किन केयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कभी विंटर स्किन केयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, फाउंडेशंस को अलग अलग लेना पड़ता है, प्राइमर्स चेंज करने पड़ते हैं। अब क्या मॉनसून के 2 महीने के लिए भी पूरा वैनिटी चेंज करें? इट्स नॉट पॉसिबल। बट यू नो वॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब हम बात करते हैं एक छोटे टाइम पीरियड के लिए अपनी वैनिटी को अपग्रेड करने की, तब हम फुल फ्लेज मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं लेते। उस टाइम पे हमें लेने चाहिए कुछ मिनी सैंपल्स जो हमें हर जगह मिल जाते हैं। आप किसी ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक शॉप पे भी जाओगे ना, तो वहां से भी आपको सैंपल्स मिल जाएंगे। सफोरा पे भी अवेलेबल होते हैं, नाइका पर भी अवेलेबल होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी एप्स लाइक पर्पल एंड ऑल। वहां सब पर आपको मेकअप सैंपल्स अवेलेबल मिलेंगे। इससे क्या होता है, जैसे अगर मैं समर्स में बात करूं तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन रहती है, मैं विंटर्स में बात करूं तो मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है। तो एट द सेम टाइम जब मैं मॉनसून में बात करूं तो मेरी स्किन बहुत ऑयली रहती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई टी जोन, इनफैक्ट माई होल फेस इज सो ऑयली। तो उस टाइम पे अगर मैं किसी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट को या फिर बहुत ही मॉइस्चराइजर बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करूंगी तो डेफिनेटली मेरा जो मॉनसून मेकअप है वो खराब होगा, तो जो मुझे नहीं करना है। अब आप पूछोगे कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा प्रोडक्ट हमें मॉनसून में यूज करना चाहिए और कौन सा हमें समर्स में करना चाहिए। आई नो इट्स बेट कंफ्यूजन। टेक्सचर्स पे भी ध्यान देना चाहिए और हर प्रोडक्ट के पीछे ना उसका डिस्क्रिप्शन होता है। सो यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस डिस्क्रिप्शन। इसमें पढ़ो इसमें क्या है, आपके स्किन को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। योर बॉडी इज योर एसेट, ऑलवेज ट्राई टू ग्रूम इट प्रॉपरली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया ना कि यार ये क्या साइंटिफिक लैंग्वेज है और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हमें सूट करेगा या नहीं करेगा, तब काम आता है हमारा एक टेक्सचर हैक। इससे क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को फिर अपने हाथ के बैक पे यूज करना है और चेक करना है हाउ डज इट लुक लाइक। अब कैन यू सी, ये बहुत ज्यादा वाटरी प्रोडक्ट है। अब ये तो समझ आ रहा है ना कि ये क्रीम नहीं है। और जब मैं इसको अपने बैक साइड पे रब कर रही हूँ ना, तो ये मुझे किसी भी तरह का कुछ भी ग्रीसी फॉर्मूला नहीं दे रहा है। तो बट ऑब्वियसली अगर ये ग्रीसी फॉर्मूला नहीं दे रहा है देन दिस इज माय गो टू प्रोडक्ट। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना मेकअप, और मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने सारे हेयर को पीछे टाई अप कर लूंगी या फिर मैं यूज करूंगी अपना मेकअप बैंड, जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस मेरे फेस पर ना आए। और सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है जो ये हमारे फॉरहेड पे हेयर होते हैं ना, इसको बिल्कुल पीछे कर लेना है। वरना ना जब हम फाउंडेशन यूज करते हैं या कोई भी अपना फेस टिंट यूज करते हैं तब तो हम ध्यान नहीं देते मेकअप करते हुए, लेकिन जब हम अपना हेयर डू करते हैं तब हमें लगता है यार कहीं कहीं स्पेस है जो बच चुका है और जो पूरा सरफेस हमारा है वो कहीं कहीं से आनी बना। सो दिस इज अ मस्ट। हेयर बैंड यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन अपने बालों को मेकअप करते हुए अपने फेस पे मत आने। पहले स्टार्ट करते हैं अपने टोनर से, जिसका टेक्सचर हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो यस, सेकंड आता है हमारा मॉइस्चराइजर। तो नॉर्मली जो मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ वो करती हूँ द फेस शॉप का राइस एक्सट्रैक्ट का जो आता है। और जिन लोगों ने वो यूज करा है उनको पता होगा कि वो इतना ज्यादा अच्छा है जिनकी ड्राई स्किन है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मॉनसून तो वो मेरी स्किन पे भी सूट नहीं करता। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि चाहे 2 महीने का चेंज हो चाहे 3 महीने का चेंज हो, लेकिन हमें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में अपग्रेड अपलिफ्ट। ये जो मॉइस्चराइजर है ये है मिनिमलिस्टिक का, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ना इनके फ्रंट पे ही ये मेंशन करा हुआ है दिस इज लाइट वेट एंड ऑयल फ्री। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसके डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। सी, बहुत ही जेल बेस्ड है। इंपॉर्टेंट हैक है कि जब भी मॉनसून मेकअप में आप कोई प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो तो होल्ड बैक करना है। व्हाट इज होल्ड बैक?
कभी कभी होता है हमें बहुत जल्दी होती है कहीं जाने की और हम फटाफट फटाफट सारे प्रोडक्ट्स को लगा लेते हैं और जब आप जल्दी जल्दी में होते हो तो आप ज्यादा स्वेट करते हो, जिसकी वजह से कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपके फेस पे स्टे नहीं करता, वो स्वेट के साथ निकल जाता है और फिर आप कंप्लेंट करते हो कि यार मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ या मेरा मेकअप मेल्ट हो गया, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। अब हम एक गलती और भी करते हैं, वो है कि हमें लगता है कि यार ऑलरेडी हमारे फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है तो हमें मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी रॉन्ग। मॉइस्चराइजर हर केस में यूज होता है, डिपेंड करता है कि उसके डिस्क्रिप्शन में क्या है या फिर उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो ज्यादा ऑयली तो नहीं है या फिर आप अपने गलत स्किन टाइप का तो मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर रहे हो। और एक चीज का भी ध्यान रखना है, हमारे जो डर्मा होते हैं वो कई बार हमारी स्किन टाइप को लेके हमें एक मॉइस्चराइजर रेकमेंड कर देते हैं, जैसे सेटाफिल हो गए और बहुत सारे मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर्स हैं। बट स्किन टाइप चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो मेरे डॉक्टर ने बताया मैं तो यही यूज करूंगी, उसके बाद ब्लेंडर कर दो अपने मेकअप के अंदर। सो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। और आई वुड नॉट से कि अपने फेस को भर लो, लेकिन हाँ मॉइस्चराइजर इतना होना चाहिए कि आपके फेस को एक अच्छी कवरेज दे दे और आपका फेस पे एक अच्छा बेस बना दे कि जब भी आप कोई फेस टिंट लगाओ ना तो वो उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक है कि जब भी मॉनसून मेकअप में आप कोई प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो तो होल्ड बैक करना है। व्हाट इज होल्ड बैक? कभी कभी होता है हमें बहुत जल्दी होती है कहीं जाने की और हम फटाफट फटाफट सारे प्रोडक्ट्स को लगा लेते हैं और जब आप जल्दी जल्दी में होते हो तो आप ज्यादा स्वेट करते हो, जिसकी वजह से कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपके फेस पे स्टे नहीं करता, वो स्वेट के साथ निकल जाता है और फिर आप कंप्लेंट करते हो कि यार मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ या मेरा मेकअप मेल्ट हो गया, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो उसमें मिनिमम 30 to 45 सेकेंड्स का आपको होल्ड बैक करना है। आपने टोनर अप्लाई करा, वेट फॉर 30 सेकेंड्स। आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करा, वेट फॉर 40 to 45 सेकेंड्स। इससे क्या होता है, आपकी जो फेस पे एक लेयर जाती है ना, वो टाइम लेती है एब्सॉर्ब होने के लिए, वरना सब कुछ ना एक प्लास्टिक शील्ड की तरह लगने लगेगा और मेकअप पैची लगना शुरू हो जाएगा। नाउ वन मोर हैक। अब क्या होता है कि हमारे पास जो आजकल प्राइमर भी आ गए हैं ना, तो जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है वो अपने वैनिटी के अंदर एक प्राइमर ऐड कर लेते हैं जिसे कहते हैं प्राइमर ऑयल, और उसके बाद हम सिर्फ प्राइमर को समझते हैं, हम ये नहीं समझते कि वो ऑयल है या फिर वो जेल बेस्ड है और हम उसे सिर्फ अप्लाई करने से मतलब रखते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे जो प्राइमर लिया है वो लिया है कलर बार का। कलर बार का जो जेल प्राइमर है इट्स बेस्ट फॉर मॉनसून। अगर आपको एक परचेज करना है तो आप इसका सैंपल ट्राई कर सकते हो कलर बार के स्टोर्स पे जाके। यू कैन आस्क फॉर सैंपल्स एंड दे विल हैप्पीली गिव इट टू यू बिकॉज दिस इज वन ऑफ देयर मार्केटिंग टेक्निक। वन मोर थिंग, अगर आप बहुत अच्छा अमाउंट का शॉपिंग कर रहे हो लाइक फॉर से 2000 रुपीज 3000 रुपीज, तो आप उनसे खुशी खुशी उनके सैंपल्स मांग सकते हो। ड्रग स्टोर पर सैंपल्स अवेलेबल होते हैं। इट्स जस्ट अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। और जब आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हो ना, तो ट्राई करा करो कि उनको स्प्रेड अच्छे से करो, वरना क्या होता है वो एक ही जगह पे लग जाते हैं और फिर सब वहीं पर मर्ज हो जाता है। तो इस केस में हमें यूज करने हैं हमारे फिंगर्स को थोड़ा सा रब करना है कि हमारे फिंगर्स में एक हीट जनरेट हो और उसके बाद अपने पूरे फेस पर इसे टैप टैप करके अप्लाई करना है। प्राइमर को आप कोशिश करो कि कभी भी उसे ड्रैग मत करो, चाहे वो कोई भी प्राइमर हो। ट्राई टू पुश इनटू योर स्किन, तभी जाके उसका प्रॉपर यूज होगा और तभी आपका कैनवस। करते हुए हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है, चाहे हम कितना भी एजुकेट होकर अपने मेकअप वैनिटी में प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करें या फिर हम कितने भी अच्छे से उन मेकअप को यूज करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हर मेकअप प्रोडक्ट लगाने के बाद ना जस्ट फील योर स्किन, फील योर टेक्सचर। अगर आपको लगता है जैसे स्मूथ, तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। कभी कभी आप अपने स्किन को फील करोगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो थोड़ा ऑयली है या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, खिंच रहा है। तो एक्चुअल जो आपको रिजल्ट पता चलता है ना, वो तब पता चलता है जब आप प्रैक्टिकल उसको यूज करते हो, अपने मेकअप को फील करते हो, अपने स्किन टेक्सचर्स को फील करते हो। तो सिर्फ हवा में मेकअप करने से कुछ नहीं होता, वीडियोस देख के मेकअप करने से कुछ नहीं होता, ये सोचने से कि हमने बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करा है तो हमारा मेकअप तो अच्छा ही होना चाहिए, इससे भी कुछ नहीं होता। जो एक्चुअल रिजल्ट है वो जरूरी है ये जानने के लिए कि आपको इस प्रोडक्ट को सेकंड परचेज देनी है या नहीं। नाउ वन मोर थिंग, आपके स्किन केयर में और आपके फाउंडेशन एप्लीकेशन में कम से कम 5 मिनट्स का गैप होना चाहिए। आप अपना स्किन केयर जितनी शिद्दत से करते हो ना और जितनी जल्दी जल्दी में उसमें फाउंडेशन मिक्स करके और मेकअप बेस बना लेते हो, वहां आप सबसे बड़ी गलती करते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, फाउंडेशन में और स्किन केयर में कम से कम इतना गैप रखो। अगर आप मेरे चैनल पे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपने मेरा एक टेक्निक हमेशा मेरे मेकअप वीडियोस में देखा है कि मैं कभी फाउंडेशन को आइसोलेट यूज नहीं करती हूँ। मैं हमेशा उसमें फेशियल ऑयल या फिर कुछ XYZ मिक्स करके ही उसे अप्लाई करती हूँ, बिकॉज आई फील सो कि फाउंडेशन अगर हम ऐसे ही लगा लेते हैं ना तो इट्स अ लिटिल बिट पैची। तो इतने मॉनसून में मैं फेशियल ऑयल तो यूज नहीं करूंगी, तो मैं क्या यूज करूंगी।
यहाँ मैंने फाउंडेशन के 2 ड्रॉप्स लिए हैं और उसके साथ मिक्स किया है अपना जेल मॉइस्चराइज़र मिनिमलिस्टिक का, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया था। यहाँ मेरा एम था कि मैं अपने फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी को बहुत ही नॉर्मल कर लूँ अपने फेस के लिए, जिससे मेरा फेस पैची ना लगे और एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो जाए। तो ये हैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करते हो उसको लॉक करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का कॉम्पैक्ट और एक ब्रश की हेल्प से अपना पूरा जितना भी मैंने बेस बनाया है उसको सील कर रही हूँ। इस केस में ना जो कॉम्पैक्ट के साथ आपका स्पॉन्ज आता है या फिर जिससे एप्लीकेशन आप करते हो, ट्राई करो कि उससे आप अपना कॉम्पैक्ट यूज ना करो, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी स्वेटिंग हो रही होगी ना और आप उससे लगाओगे तो वो एक पैच बन जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू पुट इट बाय ब्रश। नाउ माय कॉम्पैक्ट इज डन और अब टाइम है मैजिकल प्रोडक्ट का। वेल, दिस इज नॉट अ मैजिकल प्रोडक्ट, इट्स जस्ट यू हैव टू यूज इट व्हेन इट्स अ मॉनसून मेकअप। सो आई एम यूजिंग हियर मैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। और वैसे नॉर्मली हम इसे विंटर्स वगैरह में आफ्टर मेकअप यूज करते हैं, बट इन मॉनसून हमें इसे फाउंडेशन और हमारे कॉम्पैक्ट के बाद यूज करना है, जिससे ये जो बेस अब रेडी हुआ है ये मेल्ट डाउन ना हो। ऑलराइट, सो मेकअप फिक्सर इज डन। अब जल्दी से कर लेते हैं अपना कॉन्टूर। तो मैं लिक्विड और थोड़ा क्रीम कॉन्टूर यूज करती हूँ, बट मॉनसून में हमें ये दोनों में से कोई भी यूज नहीं करना है। तो आज मैं यूज कर रही हूँ ये एनास्टेसिया का पाउडर कॉन्टूर। Let's blush with blush. Last but not the least, जो हमने फिर से कॉन्टोर ब्लश करा है, देन उसके बाद अगेन एक कॉम्पैक्ट क्लीन करा है, हम उस पर लगा लेंगे मेकअप फिक्सर। What happens जब भी आप किसी पाउडर प्रोडक्ट को लिक्विड फिक्सर के साथ मिक्स करते हो ना, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इफ इन केस अगर आप स्वेट भी करते हो ना, तब भी आपका जो फेस है वो मेस्ड अप नहीं लगता, वो नीट फिनिश ही देता है। सो आई एम डन विद माई लाइनर एंड मस्कारा। इट्स कम्प्लीटली योर कॉल वेदर यू वांट टू गो विद दिस और नॉट। इससे मॉनसून मेकअप का कुछ लेना देना नहीं है। कभी कभी आपका मन करे तो लगा लो, नहीं मन करे तो मत लगाओ, बट जो स्टेप्स मैंने आपको आपका फेस कवर करने के लिए बोले हैं उसको करना मत भूलना, वरना मॉनसून मेकअप के साथ फिर से स्ट्रगल करोगे। गो विद अ लिपस्टिक। लिपस्टिक में मैं यहाँ यूज कर रही हूँ स्मैश बॉक्स से ड्राइवर सीट। अगेन दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलर। Alright, so I'm done with my lipstick as well. अब जल्दी से हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं, नॉट टू मच। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का लिक्विड ब्लश और लिक्विड हाइलाइटर भी यूज मत करना, अदरवाइज जितना भी आपने बेस पे वर्क करा है वो सब लिक्विड हाइलाइटर और ब्लश लगाने से मेस्ड अप हो जाएगा। सो या दैट वाज ऑल द हैक्स। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट हैक था ना, वो मैंने सबसे आखिरी के लिए बचा के रखा था। लेट मी टेल यू। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सबसे लास्ट में संभाल के रखी थी। मेकअप करने के बाद, आउटफिट सिलेक्ट करने के बाद, शूज सिलेक्ट करने के बाद हमें लगता है वी आर रेडी टू गो, बट हमारे एक्सेसरीज के बिना हमारा लुक कभी भी 100 on 100 नहीं होता। एक्सेसरीज हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी में, फैशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आज जो आउटफिट वेयर करने वाली हूँ वो पैरेट ग्रीन कलर में है, और उसके साथ जो एक्सेसरीज मैंने अपने साथ कैरी करी हैं उसमें से आता है एक ये अ ब्यूटीफुल स्टड जो गोल्डन और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है, प्लस जो मैंने अपने रिस्ट पे ये ब्रेसलेट्स कैरी करे हैं। अगेन दिस इज इन रोज गोल्ड, वॉच इज इन लाइट गोल्ड, एंड दिस ब्रेसलेट इविल आई ब्रेसलेट, जो पहले मुझे लगता था नजर जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है कि ये चीजें एक्चुअली होती है, तो मैंने इसको भी अपने पास कैरी करना शुरू कर दिया है। अगर आपको भी ये सारी ज्वेलरी चाहिए तो मैं यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, प्लस स्क्रीन पे भी जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज्वेल्स बाय एजरा को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन सारी एक्सेसरीज को फ्लॉन्ट कर सकते हैं। अभी मैं चेंज कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes to no